नमस्कार अजय जी। ओके। सर एक्चुअली मेरा प्रश्न आज का ब्राह्मण डेफिनेशन जो आपने दिया वो गीता के दूसरे अध्याय में भी था कि असली ब्राह्मण कौन है। अब संयोग से मैं तो जिस कुटुंब में पैदा हुआ वो ब्राह्मण कुटुंब है, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ तब एक्चुअली समझ रहा है कि डेफिनेशन ब्राह्मण का क्या है। वो एक्चुअली जाति नहीं है। वैसे बचपन से ऐसा मेरे भी कुटुंब में नहीं था कि किसी को दूसरी ट्रीटमेंट दी जाए या कोई अलग बर्तन रखता है या ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसा डिस्टिंग्विशिंग तो एटलीस्ट डेलिबरेट नहीं देखा है। फिर भी एक मन में एक सूक्ष्म वो ईगो रहता ही है। एटलीस्ट रहता था या अभी भी हो गई, बट वो रहता है सूक्ष्म ईगो की। वो कुछ तो है जो अलग है, कुछ तो है जो अलग बनाता है। क्योंकि बचपन से वही सुनते आए हैं कि बाबा ये साइंटिस्ट, कोई सर्जन, कोई डिजाइनर या जो भी है, क्योंकि उन्हीं को संयोग से शिक्षा मिली तो वही लोग आगे बढ़े। तो इन वे मतलब वो जो संयोग ही संयोग को बढ़ाता गया, और वही लोग इसीलिए वो उस लेवल तक पहुंचे क्योंकि उनके घर में भी शिक्षा का माहौल था। अब जब मैं बोलता हूँ मेरे रिलेटिव्स को या कहीं मेरे आजू बाजू दोस्तों को कि बाबा मैं ब्राह्मण हुई नहीं या तुम भी नहीं हो, इन ये मतलब जाति से आइडेंटिफाई नहीं होता, तो वो भी मुझे बोलते हैं कि नहीं ये सब बकवास कर रहे हो तुम, इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। और अगर मैं मेरे नॉन ब्राह्मण फ्रेंड्स को भी ये बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग तो ऐसे ही हो कि जहाँ पे तुम्हारा मतलब तुम्हारा होल्ड रखना है वहां पे तुम बोलते हो कि तुम ब्राह्मण हो। जैसे मंदिर हुए, जहाँ पे भी दक्षिणा है, या और जहाँ पे तुमको लगता है कि तुम कमजोर पड़ रहे हो वहां पे तुम बोलते हो कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब एक एक ही है। तो ये सॉर्ट ऑफ मतलब एक डिवाइडेड पिन पॉइंटेड जगह पे हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे। दोनों तरीके से दोनों तरफ के लोग वही बोलते हैं कि नहीं भाई तू तो है इसके लिए तुम बोलते हो। तो ये इसमें समझ देखिए नहीं किसी का भला नहीं हो रहा है। बात यहाँ एक जाति बनाम दूसरी जाति की नहीं है। हुँ? ब्राह्मण अगर अपने आप को शरीर से जन्म से जोड़कर देख रहा है, पहचान है, आइडेंटिटी है, तादाद में है, तो इसमें ब्राह्मण का भी हित नहीं है भाई। पर ये बात जब भी समझाई जाए तो ठीक कहा आपने, सब तरफ से विरोध आता है। जो ब्राह्मण नहीं है उनसे भी आता है, जो ब्राह्मण है उनसे भी आता है। जबकि जो भी व्यक्ति चल रहा होगा अपने आप को किसी जाति या देह से जोड़ करके, वो अपना अहित ही कर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता वो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, कुछ और मानता है, या हिंदू मानता है या कुछ और मानता है। जो भी मानता है धर्म से ही तो मानता है और जन्म से मानता है। धर्म तो हमें जन्म से ही मिलता है ना, जैसे हम धर्म बोलते हैं। तो जैसे जाति धर्म जन्म से मिली, वैसे ही कोई अपने आप को ईसाई बोल रहा है। 99.99% तो संभावना यही है ना, ईसाई वो इसलिए क्योंकि माँ बाप ईसाई थे। वैसे ही ब्राह्मण भी आप इसीलिए होते हो कि माँ बाप ब्राह्मण थे। ठीक है। तो जो जो कुछ भी आपको जन्म से, देह से, संयोग से मिल गया होता है, वो आपकी पहचान नहीं हो सकता। उसे आप पहचान बना के जियोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। भले फिर आप ब्राह्मण हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो कि ईसाई हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपने अपने नाम के साथ जो कुछ भी जोड़ रखा है वो आपकी सच्चाई नहीं है। कोई अपने आप को बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, समझ नहीं रहा है अपने आप को। इसी तरह कोई अपने आप को अगर किसी अन्य जाति का भी बोलता है तो वो भी अपने आप को नहीं समझ रहा है। इसमें किसी का हित नहीं है इस पूरी चीज़ में। लेकिन वो पुरानी व्यवस्था है और ये चली आ रही है, और मामला उतना सूक्ष्म भी नहीं है। देखिए, हम्म, इसके इसकी स्थूल अभिव्यक्तियां हमको देखने को मिलती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने देखा है कि कोई अफसर है, साइंटिस्ट है, सर्जन है, वहाँ आप ज़्यादातर ब्राह्मणों को पाते आए हो। और तो इसी तरह से अगर आप और आंकड़े, डेटा इकट्ठा करोगे तो आप पाओगे कि भारत में अभी भी जाति बहुत कुछ निर्धारित कर रही है। तो मामला उतना भी छुपा हुआ या सटल नहीं है, मामला काफ़ी हद तक प्रकट है। हालांकि ये भी सही है कि लगातार पिछले कई दशकों से जो जातिगत भावना है उसमें
कमी आती गई है। हालांकि उसका कारण ये नहीं है कि लोग आध्यात्मिक होते गए हैं, तो उनका देहाभिमान, बॉडी आइडेंटिफिकेशन कम होता गया, इसलिए उनकी जातिगत भावना कम होती गई है। वो जातिगत भावना कम इसलिए हुई है क्योंकि एक तरह की पशुता आ गई है। पशुओं की भी कोई जाति नहीं होती ना, सत्य की भी कोई जाति नहीं होती, साधु की भी कोई जाति नहीं होती, और जानवर की भी तो कोई जाति नहीं होती। तो सब धर्म पीछे हटते जा रहे हैं और एक ही धर्म बचता जा रहा है जिसका नाम है लोभ, वासना, भोग। और जो भोग के लिए जीता उसको जानवर बोलते हैं, और जानवर की जात होती नहीं। तो इसलिए जाति मिटती जा रही है, पर बड़े विचित्र कारण से मिट रही है। सब एक जैसे जानवर होते जा रहे हैं। अब कौन किसकी जाति पूछेगा? कौन किसकी जाति पूछेगा? हाँ, भूखा आदमी है, दोना चाट रहा है, वो ये थोड़ी देखेगा कि वो जूठन किसका है। अब भूखा तो ऐसा लगता है कि उसकी मजबूरी है। भूखा मत मानिए कि भूखा नहीं है पर लालची है। अब या और थोड़ा सशक्त उदाहरण ले लीजिए, कोई वेश्यागमन कर रहा है तो वो वेश्या को स्पर्श कर रहा है, उसके शरीर को चाट रहा है, जाति पूछ के थोड़ी चाट रहा है। तो जब आप जानवर हो जाते हो तो जाति पीछे छूट जाती है। ठीक है, तो जाति तो हट रही है, लेकिन जाति के हटने का जो कारण है वो बहुत अच्छा नहीं है। जाति हटनी चाहिए इसलिए कि हमारी चेतना का विकास हो, और उस चेतना के विकास ने जाति को पीछे छोड़ दिया। पर चेतना का विकास ऐसा कोई विशेष होता दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी वजह से हटे जाति हटे। एक विचित्र सी ये बीमारी है जो भारत को लगी हुई है, और इसने बड़ा अहित किया है भारत का। तो हटती रहे। और अन्याय भी हुआ है बहुत इसमें, देखिए। आज भी आप जैसे कह रहे थे कि मंदिर में है तो पुजारी वगैरह तो ब्राह्मण ही होगा। भारत में कितने लाख मंदिर हैं, थोड़ा गणना करिएगा, कितने लाख मंदिर हैं। और बहुत बड़े बड़े भी मंदिर हैं और छोटे मंदिर भी हैं। आप हर मंदिर से औसतन ये भी मानिए कि 5-10 लोग संबंधित हैं। वो ज़्यादातर लोग जो मंदिरों से संबंधित है वो ब्राह्मण ही हैं। इतने लाख मंदिर हैं, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, कितने लाख मंदिर हैं वो आंकड़ा आप देखिएगा, वो बिल्कुल मौजूद होगा आंकड़ा। और उन मंदिरों से जो लोग संबंधित हैं ज़्यादातर वो ब्राह्मण हैं। तो आप सोचिए कई करोड़ लोग हो गए जिनकी आजीविका मंदिरों से ही चल जा रही है। ऐसा नहीं कि वो श्रम नहीं कर रहे, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मंदिर की देखभाल वगैरह कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन ये सुविधा अन्य जातियों को तो नहीं उपलब्ध है ना। ये सुविधा अन्य जातियों को तो नहीं उपलब्ध है। तो उसमें अन्याय भी है, शोषण भी है, मूर्खता भी है, और सबका दमन है। अपने ब्राह्मण मित्रों से पूछिएगा, ये जाति का उपद्रव लेकर के, ढिंढोरा पीट करके सही सही बताओ तुम्हें मिल क्या रहा है। एक भीतरी श्रेष्ठता के भाव के अलावा तुम्हें क्या मिल रहा है ये पकड़ करके? खुल के जी पा रहे हो? जीवन को समझ पा रहे हो? अगर जाति को ही पकड़े रहोगे तो कभी जीवन मुक्त हो पाओगे? जहां जाति है वहां प्रेम हो सकता है क्या? अब प्रेम में बस वही प्रेम नहीं कह रहा कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लें। आप अपने लिए खुलकर कोई मित्र भी चुन पाओगे क्या अगर आप जाति ही पकड़े बैठे हो? तो नहीं, वो सब कॉन्शियस में हमेशा रहे। पूर्वाग्रह होते हैं, बिल्कुल ठीक बोला, हमें पता भी नहीं चलता, और भीतर पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे निर्णयों को तरह तरह से प्रभावित कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी निर्णय जीवन में सही नहीं ले पाओगे अगर आप ये जाति जाति ऐसे खेलते रहते हो तो। ठीक है, तो जाति हटे, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा अच्छी बात है अगर जाति सही कारण से हटे। सही कारण ये है कि हमारा जो देहाभिमान है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, वही पीछे हटे। अगर उस कारण से जाति हटती है तो कहीं बेहतर होगा। चेतना का विकास
मन की सफाई, जीवन का उत्थान, ये जैसे जैसे आता है वैसे वैसे व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खताओं से स्वयं ही दूर चला जाता है, जिसमें सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जितने तरीकों से हम अपने आप को बांट सकते हैं बांट के रखते हैं ना। कोई एक जाति थोड़ी तरीका है, 50 और तरीके हैं। मैं तुझसे भिन्न हूँ क्योंकि मेरे पास तुझसे ज़्यादा पैसा है, मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरे पास तुझसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं तुझसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट तेरे पासपोर्ट से अलग है। तो जैसे जैसे आदमी का मन बेहतर होता जाता है, उसकी चेतना साफ होती जाती है, वैसे वैसे वो इन सब बांटने वाली चीज़ों से, इन विभाजनकारी पहचानों से अपने आप को मुक्त करता जाता है। सर एक और मतलब जोड़ के क्वेश्चन है, अब इसमें रिफॉर्म्स भी अगर, मतलब मैं मेरे तल पे तो ये पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं क्या पता करूंगा कि नहीं करूंगा, बट जैसे एक फॉर एग्जांपल वी आर अम्बेडकर ने जो रिफॉर्मिस्ट, लेकिन वो एंगर ड्रिवन रिफॉर्म्स थे ऐसा लगता है मुझे। हम्म। तो वो कंस्ट्रक्टिव, पता नहीं वो कितने तरीके से कंस्ट्रक्टिव है, था कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कुछ लोगों को तो उसने ऊपर खींचा होगा फॉर श्योर। ये बहुत लोगों को ऊपर खींचा है। और दूसरी बात, आप क्या उम्मीद करते हो? जो इतनी सदियों से हुआ है उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हो कि जिनके साथ अन्याय हुआ है वो बहुत शालीनता से और बहुत प्यार से और मोहब्बत से बिल्कुल गले लगाकर बात करेंगे? अगर वहाँ आप थोड़ा एंगर, थोड़ा क्रोध देखते हो तो वो समझने वाली बात है। हाँ, अब वैलिड इनवैलिड नहीं बोला जाता उसको, मनुष्य की प्रकृति है भाई। आपको आप बात कर रहे हैं, आप अंबेडकर जी की जीवनी पढ़िए थोड़ा, और उस समय का भारत, तो उन्होंने खुद अपने जीवन में कितने तरह की विषमताएं और अन्याय देखे थे। कई बार तो मारपीट तक की, शारीरिक आघात तक की नौबत उन्होंने देखी थी। तो अगर वहाँ पर क्रोध मौजूद है तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो किया और जो समझाया वो भारत के काम तो आया ना। यस। काम तो आया ही है। और काम सिर्फ ऐसे नहीं आया है कि जो जातियां पिछड़ी हुई थी उनको मदद मिली है। जो सबसे पिछड़ी जाति है वो तो महिलाओं की है, और उनको कोई जाति मानता ही नहीं। वो जाति नहीं, उनको तो एक अलग प्रजाति बना रखा है हमने, एक स्पीशीज दूसरी है वो, और सबसे पिछड़ी वही रहती। आप कहेंगे फलानी पिछड़ी जाति है, कोई आप जाति ले लीजिए, कहेंगे पिछड़ी है, उसमें भी सबसे पिछड़ा कौन होता है? महिलाएं। तो अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो किया उसको भी याद रखा जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनमें रोष था, आक्रोश था, लेकिन हर बात आदर्श नहीं हो सकती। और जब बहुत पुरानी एक सड़ी गली व्यवस्था क्या भुक्तभोगी होते हो तो कुछ तो आक्रोश आ ही जाता है। उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। थैंक्स।